CAPF AC 2022 मिशन 250 प्लस में आज हम डे 17 का क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 विच हैव 4 एज ए डिजिट बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4। अब ये इसमें क्या है, मैनुअली आपको वर्क करना है। मैनुअली क्या है, 14, देखो 4 है, 04 वो तो आपका डिविजिबल है, तो 14 हो गया, 24 नहीं आप लिखोगे, 34 लिखोगे, फिर 40 नहीं लिखोगे, 41 लिखोगे, 42 है, 43, 44 नहीं होगा, 45, 46, 47, 48 नहीं होगा, 49, फिर आपका 54, 64 नहीं होगा, 74, 84 नहीं होगा, 94 होगा। तो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट करा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, तो आप देखो सबसे पहले क्या है, मुस्लिम डिलीवरेंस डे, डायरेक्ट एक्शन डे, रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री, इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो ये देखो रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पहले हुई, क्योंकि यदि आप देखोगे वर्ल्ड वार 2 में इंडिया को विदाउट इंडिया के सहमति के पार्टी बना दिया गया, तो कांग्रेस ने जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो सबसे पहले 3 होगा। उसके बाद जब इसको रेजिग्नेशन दिया तो मुस्लिम लीग एक तरह से सेलिब्रेट उसको किया डायरेक्ट आपका डिलीवरेंस डे के रूप में, तो ये 3 के बाद 1। उसके बाद देखोगे कि इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट होता है, तो ये 4। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे एक्चुअली 1946 की ये घटना है, ठीक है, तो ये आपका ये 2, 3142, 3142। ओके, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सोल्व करना है। अब ये देखो, अब मे बी इसको ऐसे सोल्व करने लगोगे ना तो शायद आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप मान के चलो कि ये 5/3 एक्स इसमें रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इस ढंग से ये करने लगोगे, तो इट्स बेटर है कि वैल्यू पुट करके देखो आसानी से। तो इसमें सबसे अच्छा वैल्यू पुट करने वाला कौन है, 1 है, तो 1 को पुट करके देखो, तो ये एक्स क्यूब है, ठीक है ना, x⁻3, तो 5/3 1 पर पावर कितना भी रखोगे तो 1 ही होगा, तो इंटू 1 ही है, प्लस 5/3 1 ही होगा, -10/3, तो इसको जोड़ो, एलसीएम यदि लोगे तो 3 होगा, तो ये 5 + 5 और -10 इक्वल टू क्या होगा, 10 - 10 तो 0/0, तो LHS इक्वल टू RHS मीन्स 1। अब 1 से नहीं आता तो आपको किसी और वैल्यू को फिर पुट करना पड़ता है, तो इट्स बेटर है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऑप्शन से चेक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, in a class there are 3 groups A, B and C, 3 groups हैं। If one student from group A and 2 students from group B are shifted to group C, then what happens to the average weight of the students in the class। अब ये देखो, जब क्लास में स्टूडेंट इंटरनली कहीं शिफ्ट हो, ए बी सी डी कुछ भी शिफ्ट हो, लेकिन ना स्टूडेंट घटा न स्टूडेंट बढ़ा, न बाहर से स्टूडेंट आए न यहाँ से बाहर गए, तो जो एवरेज वेट है उसमें कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं, नो चेंज, तो सी आपका होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following statements is are correct regarding forest report 2021। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट आपके 2 इयर्स पे आते हैं, ताकि एटलीस्ट हमारा जो टारगेट है 33% फॉरेस्ट एरिया, लेकिन ये अचीवेबल ऑलमोस्ट कब होगा ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तो डिमांड बढ़ता जा रहा है लोगों का, लैंड का, घर बनाने का, हाउस कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट एक्सेट्रा, इंडस्ट्री, सो ये बहुत मुश्किल एक तरह से है, ठीक है ना। एज पर फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री हैज डिक्रीज सिंस लास्ट असेसमेंट 2019। नहीं, एक्चुअली ये बढ़ा, थोड़ा सा ही बढ़ा, लेकिन बढ़ा है। ओके, तो ये आपका गलत हो गया। इन इंडिया द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर accounted for less than 30% of geographical area of the country। yes, in fact 24 point something के आसपास है दोनों मिला करके, तो ये तो सही है। नेक्स्ट करा, एक्यूरेसी ऑफ करंट असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर क्लासिफिकेशन हैज बीन मोर देन 90%। जो आपका
स्टडी किया गया तो उसमें पाया गया कि ये मोर देन 90% करेक्ट है। तो सी, इसका मतलब क्या है ना कि जो आप 100% तो करेक्ट नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि फीता लेकर के आप मेजर, आप ड्रोन से डिफरेंट टेक्नोलॉजी से मेजर करते हो, लेकिन परफेक्ट 100% नहीं कर सकते हो। तो मोर देन 90% एक्यूरेसी है। वो कैनोपी मेजर करते हैं, तो कैनोपी का हर इंडिविजुअल तो ट्री का कैनोपी आप नहीं मेजर कर रहे हो ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज 100% नहीं हो सकता कभी भी एक्यूरेसी। तो सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट करा, कंपोजिशन ऑफ द बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा occupied a special place in Buddhist literature. Which one among, ये द है, ठीक है ना, among the following is a full-fledged biography of the Buddha. तो बुद्धा का जो फुल फ्लेज्ड बायोग्राफी है ये आपका ललित विस्तार है। मिलिंद पान्हो नहीं है, मिलिंद पान्हो में डिस्कशन है आपका मिलिंदर, सम्राट मिनिंदर, मिनांदर वट्सोएवर कह सकते हो, या मिलिंद, और जुओ नागसेन। सारिपुत्र ये है प्रकाश प्रकरण, तो इसमें भी आपका डिस्कशन है डिफरेंट पर्संस का। ये अवदांश तक भी नहीं है, तो ये आपका ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which among the following publishes the World Employment and Social Outlook? तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक जो है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO पर ये आपका पब्लिश करता है। दुनिया में देखोगे कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जो है आपका एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत बुरी हुई है, तो इस वजह से ये न्यूज में है। डी। नेक्स्ट 8 नंबर करा, विच of the following is are true regarding urban local body? The Constitution 74th Amendment Act envisages 3 types of urban local bodies, namely municipal corporation, municipality and city council. Okay, तो ये आपके सही है। Municipal corporations are established in cities with population greater than 1 million. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक वाले में जनरली ये किया गया है, ठीक है ना, इनिशियली आपका प्रोविजन। लेकिन कुछ जो शहर हैं जिसमें एक्चुअली कम भी है तो उसमें भी किया गया है। तो इन नॉर्मल ये रूल रखा गया था कि जिसमें 10 लाख से यानी कि पॉपुलेशन अधिक हो, लेकिन कुछ एक जगह जो है वो उसमें कम वाले में भी किया गया है। ओके, सो ये एकदम एग्जैक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इन जनरल वही किया गया है प्रोविजन। बॉम्बे एंड कलकत्ता कॉर्पोरेशंस वेयर फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नो, ये एक्चुअली मद्रास था, ठीक है। तो 1 एंड 2, अब ये देखोगे कि यदि आप उस अनुसार 2 है, समटाइम आपको लगेगा कि लिटिल ये, लेकिन इन जनरल जो है ये प्रोविजंस है। ओके, तो 1 ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट ऑपरेशन आहत, सॉरी आहट, ठीक है ना, आहट, आहत से लिखाएगा इंग्लिश में सेम, लेकिन वो आहत डिफरेंट, आहट ये, ठीक है। इट इज अ नेशन वाइड ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यस, जो मानव तस्करी है उसको रोकने के लिए, तो सही है। स्पेशल टीम्स विल बी डिप्लॉयड ऑन ऑल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन और रूट, सही है। दिस ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नो, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है, ये नहीं कि स्पेशल RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ओके, तो एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, which one among the following was where motive or motives behind Muhammad bin Tughlaq's transfer to capital from Delhi to दौलताबाद? दौलताबाद आपका महाराष्ट्र में है, तो उसका क्या लक्ष्य था? The shift to दौलताबाद would give him a chance to establish control over Deccan and Gujarat. Yes, ये इसका लक्ष्य था। It would provide access to the western and southern ports. Yes, ये भी लक्ष्य था। It would protect him from direct Mongol invasion from northwestern frontier. ये भी था। तो 1 2 3, इनफैक्ट मंगोल देखोगे कि दिल्ली तक पहुंच चुके थे। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग PM गति शक्ति? PM गति शक्ति के संबंध में कौन सा सही है? तो इट एम्स टू इंस्टीट्यूशनलाइज होलिस्टिक प्लानिंग फॉर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यस, ये सही है। It is intended to break departmental silos and connect different ministries for the execution of infrastructure projects, सही है। अब डिफरेंट मिनिस्ट्री है जो डिफरेंट लेवल पे वर्क कर रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक होलिस्टिक रिक्वायरमेंट है। समटाइम इनफैक्ट आप अर्बन एरिया वगैरह में देखो, बहुत जगह प्रॉब्लम क्या रहता है, एक मिनिस्ट्री है गड्ढा खोद रहा है तो दूसरा मिनिस्ट्री को गड्ढा भरना होता है। एक मिनिस्ट्री अपना गड्ढा खोद करके भरा मान के चलो, तो दूसरा मिनिस्ट्री गड्ढा खोद रहा है। तो बेटर हो कि होलिस्टिक वे में यदि चीजों को करें ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो उससे मजबूती भी आएगा, रिसोर्सेस का भी वेस्टेज नहीं होगा, मतलब कम होगा, तो ये सही है। नेक्स्ट, इट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट
connect 16 ministries to ensure holistic planning and execution, ये भी सही है, तो 1 2 3 करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा, 2 reactors in a flask at room temperature are producing bubbles of a gas that turn lime water milky, तो ये reactants would be, तो ये रिएक्टेंट क्या होंगे? ये रिएक्टेंट जो होंगे मैग्नीशियम, ये कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें से एक तरह से क्या होगा कि मैग्नीशियम और कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें क्या होगा, कार्बन आपका CO2 रिलीज होगा। ओके, तो CO2 जो रिलीज हो रहा है और H2 भी रिलीज होगा, तो यही CO2 जो है आपका जो इसको क्या है, मिल्की उसको बनाता है, लाइम वाटर को मिल्की, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022, इट इज बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिव डेटा फ्रॉम द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, तो एयर ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल, ये आपका ओके, तो इंटरनेशनल एयर, ये देखो ये आपका जो है ये एयर छूट गया है इसमें, ठीक है ना, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट डेटा, ओके, और एयर ट्रांसपोर्ट डेटा सही है, एसोसिएशन डेटा, ठीक है। नेक्स्ट, द इंडेक्स कवर्स 27 डेस्टिनेशन एंड 199 पासपोर्ट। अब ये देखो 199 पासपोर्ट, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट जो कंट्री है वो पासपोर्ट, और लेकिन कुछ डेस्टिनेशन के लिए अलग से, मान के चलो कुछ कंट्री है, तो कुछ कंट्री ऐसे हैं जिसका एक कंट्री है लेकिन उसके डिफरेंट लोकेशंस हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए आप मान लो फ्रांस, फ्रांस जो है वो एक कंट्री है, लेकिन फ्रांस के ओवरसी बहुत सारे टेरिटरी हैं, अब उसे ही डिफरेंट कंट्रीज के उस ढंग से हैं, तो डेस्टिनेशन 27 और पासपोर्ट 199, ओके, तो ये भी आपका ये सेकंड सही है। थर्ड है, इंडिया पासपोर्ट रैंक इंप्रूव्ड टू 83 फ्रॉम 90 इन दिस इंडेक्स, ये भी आपका सही है। Now India has visa-free access to 16 destinations worldwide, with Oman and Armenia being the latest addition. तो ये भी सही है। अब ये एक बार चेक कर लेना, ये थोड़ा ऑब्वियसली ये हमने अर्ली 22 का लिया है, अर्ली मंथ का, हो सकता है मे भी चेंज हुआ या आपके एग्जाम तक इसमें मोर डेस्टिनेशन ऐड हो सकता है, तो इनको आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग वुड डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर, which of the following characteristic is common to hydrogen, nitrogen, oxygen and carbon dioxide? they are all diatomic, तो ये all diatomic का मतलब कि आपका 2, तो diatomic CO2 diatomic के फॉर्म में नहीं है, ओके, तो ये आपका नहीं होगा। they are all gases at room temperature, हाँ ये सही है। they are all colored, no। they are all have same reactivity, no, तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 15, as of 2021 इंडिया हैज 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? रसिया के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, यूएसए के साथ है, जापान के साथ है, इजराइल और यूके के साथ नहीं है, तो ये हट गया, ये हट गया, ये आपका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट 16 नंबर, Which of the following is the general formula for saturated hydrocarbon? Saturated hydrocarbon का मतलब है कि जो भी आपका हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन होता है, वो आप सॉरी कार्बन होता है, उस सिंगल बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के साथ। अब मान के चलो कि मीथेन है, तो मीथेन का क्या है, CH4, तो CH4 C, ये आपका H H H H, अब ये आपका मीथेन के बाद इथेन आपका हो, तो C2H4, सॉरी हाँ C2H सॉरी 6, C2H6, तो ये आपका C फिर ठीक है, ये H H H H H, तो CnH2n+2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? ये कह रहा कौन सा सही नहीं है। कह रहा एशिया इज द मोस्ट अनइक्वल रीजन इन द वर्ल्ड, वेयर एज यूरोप हैज लोएस्ट इनइक्वालिटी लेवल एज पर वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। एक्चुअली ये इनकरेक्ट कर रहा है, तो ये आपका जो सेकेंड पार्ट तो सही है कि यूरोप के पास लोएस्ट इनइक्वालिटी है, लेकिन ये जो अनइक्वल है मेना है, MENA, एशिया नहीं है, मेना का मतलब मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका को कंबाइंड मेना कहते हैं, तो ये अनइक्वल है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड करा बिहार हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल एज पर द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये सही है स्टेटमेंट।
नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलीज बाय नीति आयोग, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, गलत कौन सा है? 1 है, तो ये 1 आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, which one among the following happens when a swing rises to a certain height from its rest position? अब मान के चलो ये झूला है, अब ऊपर जैसे ही जाएगा तो देखो यहाँ मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होते जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है? इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस व्हाइल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। नो, इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस व्हाइल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो ये बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, करा महाजन कमीशन रिपोर्ट which was seen in the news recently is related to Krishna Godavari dispute, no leasing of coal fields, no privatization of railway, dispute between Karnataka and Maharashtra। कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में क्या है? कुछ सर्टेन रीजन को लेकर के, सर्टेन एरिया को लेकर के डिस्प्यूट है। इनफैक्ट देखोगे कि बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में देखोगे मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स जो हैं उनका आसाम से डिस्प्यूट रहता है लैंड को लेकर के कुछ, क्योंकि जितने भी स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट में तो कार्व्ड आउट हुए हैं आसाम से, तो वहाँ प्रॉब्लम है। उसी प्रकार आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र में डिफरेंस है लिटिल, बहुत जगह आपका धीरे धीरे प्रॉब्लम चलते रहता है। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोलाइटिक में सेल में यूज, विद्युत अपघटनी सेलों में क्यों यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू इलेक्ट्रोड्स। नो, ग्रेफाइट इज मेड ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम व्हिच कैन स्लाइड। नो, graphite is inert to most of the chemicals and remains intact. No, graphite is good conductor of electricity. Okay. Next 21, kara average of 8 observation is 16 and that of 4 observation is 64, then average of 8 plus 4 यानी 12 का। देखो 8 का है ये 16, तो 8 इंटू जो आप ये करोगे, ओके, 8 इंटू आप 16 और प्लस आप 4 इंटू 64 और डिवाइड कर दो 12 से। तो 8 इंटू 60 128 प्लस 256 बाई 12 ऐड करोगे तो 384 डिवाइडेड बाई 12, तो इसका क्या हो जाएगा 32। तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट कहता है गैमेटोफाइट्स ऑफ सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट। गैमेटोफाइट्स एक तरह से वो अवस्था है जिसमें आपका सेक्स सेल जो है, सेक्स सेल का निर्माण होता है। तो ये हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, यानी कि जो अभी एक तरह से मान के चलो कि अभी वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, ये अभी सिंगल सेल के अवस्था में है, तो ये हैप्लॉइड होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है डायमंड रेन। डायमंड रेन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स। डायमंड रेन का मतलब ये रियल में होता है, जैसे हमारे यहाँ बारिश हो रहा है, बारिश किस चीज का हो रहा है? वाटर का होता है। तो यहाँ डायमंड रेन का मतलब है कि जो डायमंड का छोटा छोटा जो पार्ट है, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, ओके, सो स्मॉल स्मॉल टुकड़े के रूप में डायमंड ये वर्षा के रूप में होते हैं। तो ये ऑल 3 में होते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट करा इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। हाउ मेनी टीच फिजिक्स? तो ये देखो, इसको ये इस ढंग से बना लो, 4 दोनों में कॉमन है, ये मैथ मानो और ये आपका फिजिक्स मानो। तो देखो जब आपका 12 मैथ पढ़ाते हैं तो 4 यहाँ भी इंक्लूडेड है, 4 यहाँ भी, तो यहाँ 8 हो जाएगा, क्योंकि तभी तो 8 सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं और 4 जो है दोनों पढ़ा रहे हैं। तो 8 प्लस 4 12 हो गया। अब इधर कितने होंगे? 8 होंगे। क्यों? क्योंकि 20 टोटल हैं। तो ये आपका, इसका मतलब फिजिक्स भी कितने पढ़ाते हैं? 8 प्लस 4, तो 12 जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो सी इसका होगा। लास्ट क्वेश्चन, Which among the following statement is are correct with reference to uniform civil code? अब ये एक्चुअल में देखो ना, एग्जैक्ट सेंस के अनुसार जो है कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द सेंस की जैसे इट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली देखा जाए तो स्ट्रिक्ट सेंस में डिफाइन नहीं किया गया। उसमें लिखा गया है कि थ्रू आउट एक तरह से इंडिया में यूनिफॉर्म स्टेट शैल प्रोवाइड, स्टेट शैल ट्राई टू इम्पोज इन द सेंस ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। एग्जैक्ट मैं लैंग्वेज भूल रहा हूँ, ठीक है ना, तो जो भी है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो प्रॉपर तरीका से डिफाइन नहीं किया गया है। ओके, प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया है। ओके, लेकिन एटलीस्ट वो मेंशन वहां है। गोवा एंड अरुणाचल प्रदेश
आर द ओनली स्टेट्स टू हैव इट। अरुणाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। ओके, गोवा में है। द लॉ कमीशन फेवर्ड द एडॉप्शन थ्रू आउट इंडिया, नो। इनफैक्ट तो देखो, एक्चुअल में 2 और 3 जो है वो आपका गलत है। अब उस अनुसार यदि अवेलेबल ऑप्शन में आपके पास 1 होते हैं, स्ट्रिक्ट सेंस में देखा जाए, अब वो प्रॉपर डेफिनेशन कहीं भी नहीं है, मींस यहाँ प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट एनीवे इफ ऑप्शन इज गिवन इन सच ए वे देन यू हैव टू पुट डी। नाउ पेपर 2 में राइट आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट फॉर द गिवन टॉपिक। टोबैको प्रोडक्ट शुड बी कंप्लीटली बैंड इन इंडिया। तो 4 में तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी कि टोबैको प्रोडक्ट को ऑब्वियसली बैन करना चाहिए कंप्लीट रूप से, लेकिन आपको आर्गुमेंट जब लिखने के लिए कह रहा है तो आपको अगेंस्ट में भी लिखना होगा, क्योंकि एक देखो, किसी के लिए भी फ्रीडम होता है कि कोई भी चीज कंज्यूम कर रहा, हाँ यस, उसकी चेतावनी देनी चाहिए, उसकी वैधानिक चीजें होनी चाहिए, वैधानिक चेतावनी कि इससे प्रॉब्लम होता है, आपका कैंसर होता है, टोबैको कॉजेज। लेकिन इनफैक्ट देखोगे कि आप पता नहीं, अभी मैं एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस को देख नहीं रहा हूँ, एक समय था कि इंडियन एक्सप्रेस को मैं लेता था न्यूज़पेपर, तो उसमें बीच बीच में आता था, एक बहुत पुअर किसान होता था, वो उसका एडवर्टीजमेंट रहता था कि जो गवर्नमेंट है टोबैको प्रोडक्शन को, जो तंबाकू है, तो बहुत सारे स्टेट में किसान की लाइफ जो है टोबैको से चलती है, तो टोबैको जो भी है उसको ये करना चाहिए। तो हम देखो, सिंस आर्गुमेंट राइटिंग है तो हमको जस्टिफिकेशन यहाँ नहीं देना है कि नहीं टोबैको को बंद ही रखना चाहिए, लेकिन आपको दोनों तरफ से डेवलप करना है, आर्गुमेंट को डेवलप करना है। ओके, नेक्स्ट आपका है स्मार्टफोन्स हेल्प्स द लर्निंग प्रोसेस। ये भी देखो दोनों टॉपिक आज लिया गया है, जिसमें 4 आपके लिए लिखना आसान है, अगेंस्ट लिखना इसमें डिफिकल्ट है, बट यू हैव टू थिंक, यू हैव टू लर्न, बिकॉज मेनी टाइम क्वेश्चन आर आस्क्ड इन सच ए वे दैट आपके पास डिफिकल्टी होती है। ओके, नेक्स्ट इसमें जो है डिग्री आपको चेंज करने वाला 10 क्वेश्चन आपने को दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है किसको कौन सा डिग्री में, सॉरी हाँ, ये आपका सपोज ये नहीं दिया हुआ है इसमें, तो देखो जो इसको ये कर लो आप, चलो इसमें आप कोई भी चेंज कर लो, ठीक है, जो आपकी मर्जी है। 2 डिग्री देखो, ये आपका है सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स रिसोर्स ऑन अर्थ। तो यदि अब ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका सुपरलेटिव में है, तो आप जिसमें चाहो कंपैरेटिव, और या फिर आप कंपैरेटिव में कर सकते हो, या फिर पॉजिटिव में कर सकते हो, जिसमें आपको मर्जी है, ठीक है, तो इसको करो। ओके, कल इसका जो आंसर आपको मिल जाएगा। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में डालो, और जिन्हें भी टेस्ट वगैरह लिखना है या कुछ ऐसा है तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।